हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पुनरुत्थान के बाद का दूसरा रविवार है और आज का जो विषय कहता है विटनेसेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन, विटनेसेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन। ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचे साक्षीदार, ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचे साक्षीदार, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में करें। परमेश्वर हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आज की इस सुबह के प्रभु जी, आपके पाक कलाम को जो पढ़ा सुना गया है उसमें मन करते समय प्रभु जी अपने अगुवाई आप करने चाहिए। मंदिर खुदावन की आपका हृदय वचन हमारे हृदय के जमीन में बीच में अंदर होया जाए, अपने को विराम करना है। यीशु नाम के नाम से मांगते हैं, इसमें उसे प्रयास करें। प्रियो, हम पुनरुत्थान के दूसरे सप्ताह में हैं और इस पुनरुत्थान के दूसरे सप्ताह में हम लोग जो विषय को हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जो गवाह है उनके बारे में हम इस समय मनन करने वाले हैं। आज का जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, खास करके लूका उसका 24 अध्याय 13 से लेकर 35 वचन में, यहाँ पर हम लोग को इमाउस का मार्ग, इसके बारे में हमको ये जो घटना है इमाउस के मार्ग में चेले जो इमाउस को तरफ जा रहे थे तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह उनको आकर मिलता है, उनसे बात करता है और उसके बाद में उनके ऊपर अपने आप को जाहिर करता है। ये बातें या ये वर्णन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड अगर हम देखने का प्रयास करेंगे इस अध्याय का, लूका उसका 24 अध्याय में 13 वचन से, तो ये जो लोग, दो व्यक्ति, एक उसका नाम था क्लियोपास और दूसरा उसका भाई था, और ये दोनों भाई जब जा रहे थे, ये लोग कहाँ से गए? ये लोग यरूशलेम से कहाँ जा रहे थे? इमाउस की ओर जा रहे थे। यरूशलेम से ये लोग इमाउस की ओर ये लोग जा रहे थे। यरूशलेम कौन सी जगह थी? यरूशलेम में क्या था? यरूशलेम में क्या हुआ? यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन वहां पर हुआ था और यरूशलेम वो जगह है जहां पर परमेश्वर का मंदिर था। यरूशलेम वो जगह है जहां पर ये सारी घटनाएं हैं और ये लोग जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ, जिस जगह पर परमेश्वर का मंदिर था, ये लोग मंदिर की ओर पीठ दिखाकर कहां जा रहे? वापस इमाउस की ओर। तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति से या जिस जगह पर घटनाएं हुई वहां से ये लोग दूर जा रहे हैं, इमाउस की ओर ये लोग जा रहे हैं। और ये जो इमाउस से लेकर यरूशलेम की जो दूरी थी करीबन 7 मील के करीब थी। कितने मील के करीब? 7 मील। यहां पर लिखा हुआ है वचन में, अगर आप 13 वचन पढ़ने वाले, लिखा है कि यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर थी। और 1 मील कितना होता है किलोमीटर के हिसाब से? अगर हम गिने तो कोई अंदाजा है आपको? 1.609 टू बी स्पेसिफिक। और 7 किलोमीटर मतलब करीबन 11 किलोमीटर या 11.5 किलोमीटर के करीब जो है ये आएगा। तो ये लोग शाम के समय में ये लोग चलकर 11 किलोमीटर जा रहे हैं और उनकी बातों से अगर हम लोग देखते तो ऐसा उनकी बातचीत से प्रतीत होता है कि वो लोग बहुत निराश है। अगर हम लोग पढ़ते हैं 17 वचन में तो वहां लिखा है, उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। They were disappointed, they were disappointed, they were confused। उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वो पूरी तरीके से निराशा में है और ये लोग वापस इमाउस की तरफ ये लोग जा रहे थे, उस जगह को छोड़कर जहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। वो लोग 7 मील दूर वहां से इमाउस की ओर जा रहे थे।
आज के वचन में 3 बातें हम लोग नोट करेंगे या 3 बातों को हम ध्यान करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आज का विषय कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। गवाह कौन लोग कहलाते हैं या विटनेस कौन है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कोर्ट में भी अगर हम लोग विटनेस करके अगर हम जाते हैं तो विटनेस मतलब कौन होता है? जिसने कोई घटना को होते हुए लाइव अपनी आंखों से देखा है, और वही व्यक्ति को हम लोग विटनेस करके मानेंगे जो सचमुच में वहां पर मौजूद था। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में प्रभु यीशु मसीह के देखने वाले लोगों में से पिछले संडे भी हमने देखा थोमा, 11 चेले, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मरियम, और ये सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। दे वर द विटनेस, वो लोग गवाह थे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के। अब ये मौका फिर से इन 2 व्यक्तियों को मिला जो प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने या उसके पुनरुत्थान के गवाह बने करते हैं। लेकिन गवाह बनने से पहले हुआ क्या? अगर हम लोग देखते हैं गवाह बनने से पहले हुआ क्या? These witnesses are often slow to see. ये लोग देखने में धीमे थे या उनको दिखाई नहीं दिया, उनको समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह। पहली बात हम यहाँ पर गौर करते हैं। अगर हम 15-16 वर्ष पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। They were not able to recognize Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पहचान नहीं पाए। अब ना पहचानने का कारण पिछले संडे भी मैंने आपको बताया था, या ईस्टर के दिन मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर जो निशान हो सकते हैं, जो घाव वो चेहरे पर वो निशान वैसे के वैसे होंगे, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। और दूसरी बात, ये समय शाम का समय था, और शाम के समय वहां लिखा है कि ये लोग जब जा रहे थे तो जाते जाते शाम हो गई, और उस कारण से भी हो सकता है, अंधेरे के कारण प्रभु यीशु मसीह को ये पहचान नहीं पाए। पहला कारण हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहली बात हम देखते हैं कि द विटनेसेस आर ऑफन स्लो टू सी। ये जो गवाह हैं वो देखने में धीमे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में 7 मील उनके साथ प्रभु यीशु उनके साथ चला, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाए। वहां पर लिखा हुआ है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। देयर आईज वेर ब्लाइंड। प्रियो, एक बात हम यहां पर गौर कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलता है, हमारे हर एक रास्ते पर। कई बार हम लोग परमेश्वर से दूर हम जाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि यरूशलेम के मंदिर को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर, जहां पर ये सारी घटनाएं हुई उसको छोड़कर ये लोग वापस इम्माउस की ओर ये लोग जा रहे हैं। हो सकता है कि हम कई बार परमेश्वर से हम दूर जाने का प्रयत्न करें, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है। वो हमारे इम्माउस के रास्ते पर हमेशा हमारे साथ चलता है। यहां पर कदम से कदम मिलाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा है। 7 मील प्रभु उनके साथ वहां पर चला। They were disappointed, they were living and they were confused. यहां पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग निराश है, उदास है, और वो शहर छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब लगा कि इस शहर में हमारे लिए कुछ भी बचा नहीं है। प्रियो, जब किसी की दुनिया तबाह हो जाती है, किसी की दुनिया लुट जाती है, तो फिर वो उस जगह पर रहना पसंद नहीं करता। अगर आपने अपने प्रियजन को कहीं पर खोया है तो आपको उसकी कमी महसूस होती है, और फिर हमको उस जगह पर जब हम रहेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ रहेंगे तो हमको उसकी याद आएगी। तो हम कई बार वहां से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं। ये 2 चेले भी उस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं, और वो लोग निकल पड़े निराशा के साथ, उदासीनता के साथ, और उसके बाद में कंफ्यूज है, उनको पता नहीं कि अब क्या होगा। क्योंकि उनके डिस्कशन में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग, हम लोग पढ़ते हैं इस वचन को 19 और 20 वचन, 19, 20, 21। हाँ हाँ हाँ
21 में। हाँ, ये लोग जब यीशु मसीह से पूछते कि कौन सी बात है, तो यीशु मसीह को ये लोग बताते कि ऐसा ऐसा हुआ कि प्रधान याजकों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और उसको क्रूस पर चढ़वा दिया, उसको मृत्यु की आज्ञा उसको दी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग ये भी बात कहते हैं इस वचन में, परंतु हमें आशा थी कि वही इजराइल को छुटकारा देगा। उनकी आशा क्या थी? उनकी आशा ये थी कि प्रभु यीशु मसीह इजराइल को छुटकारा देगा। छुटकारा मतलब उस समय में वो लोग रोमी की गुलामी में थे। उनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह एक मिलिट्री कमांडर की नाई आएगा और लड़ेगा और जीत हासिल करेगा और हमको इनकी गुलामी से छुटकारा देगा, जो उनका एक्सपेक्टेशन था। और वो लोग यहाँ पर निराशा अपनी जाहिर करते हैं, हमको आशा थी, परंतु हमें आशा थी कि ये हमको छुटकारा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इन सब बातों के बाद में आज ये तीसरा दिन है और वो लोग बड़े निराशा के साथ ये बातें करते हुए जाते हैं। और ऐसे समय में प्रभु उनके साथ चलता है। उस इम्माउस के रास्ते पर प्रभु यीशु उनके साथ में हो लेता है। यहाँ पर एक बात हम गौर कर सकते हैं, जीसस वॉक्स विद अस व्हेन वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज हिम। जब हम उसे पहचानते भी नहीं, तब भी प्रभु हमारे साथ चलने को तैयार है और हमारे साथ वो चलता है। वचन में ये भी लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मरा, जब हम इस योग्य भी नहीं थे तब वो हमारे लिए मरे। When we don't recognize him, still Jesus is willing and ready to walk with us. प्रभु हमारे साथ चलने को तैयार है, भले ही हम उसको पहचान पाए या ना पहचान पाए। यहाँ पर ये दोनों चेले प्रभु को नहीं पहचान पाए। चाहे आप पहचानो या ना पहचानो, परंतु प्रभु आपके साथ चलता है, प्रभु आपके साथ रहता है। ये बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। विटनेसेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, भले ही वो धीमे हो, भले उनको समझने की ताकत ना हो, भले ही वो देखने में कमजोर हो, लेकिन प्रभु हमारी कमजोरियों के बावजूद, हमारी निराशाओं के बावजूद वो हमारे साथ चलता है। दूसरी बात हम लोग क्या सीखते हैं इन वचनों में? 27 वचन हम लोग पढ़ते हैं। 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से बातें करते हैं और बातें करते करते प्रभु यीशु मसीह जब वो लोग ये बात बताते हैं कि 3 दिन हो गए और ऐसा हुआ, और उसके बाद में फिर वो हमने सुना कि वो कब्र में नहीं था और महिलाओं ने जाकर देखा, उन्होंने बताया कि वो जी उठा है। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह 25 से उनसे कहते हैं कि हे निर्बुद्धियों और हे मनमक्तियों, तुमने जो भविष्यवाद वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में तुमने समय क्यों लगाया? क्योंकि भविष्यवाणियों में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनको 27 वचन में वहां पर बताते हैं कि मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भी भविष्यवाणियां की गई, पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह उनके सामने उनको बताते हैं कि ऐसा तो लिखा हुआ है, जो कुछ हुआ वो शास्त्र के अनुसार हुआ, जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की उस योजना के अनुसार हो रहा है। दूसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं, witnesses are taught through the word to open their eyes. जो गवाह हैं उनको प्रभु परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनको बताता है ताकि उनकी आंखें खुल जाए। अभी तक उनकी आंखें बंद है, प्रभु उनके साथ चल रहा है, वो लोग नहीं पहचान पा रहे, लेकिन प्रभु उनकी आंखें खोलने के लिए परमेश्वर के वचनों का, शास्त्र का, पवित्र शास्त्र का यहाँ पर इस्तेमाल करता है। और वो उनको याद दिलाता है कि मूसा के समय से लिखा हुआ है, मूसा से लेकर जितने भी भविष्यवक्ता आए, आप हर पुस्तक को पलट कर देखो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद की क्या योजना है, पुनरुत्थान तक सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर भी तुम निर्बुद्धि की तरह बात करते हो, फिर भी तुम निराश होकर बात करते हो, तुम मंदमती हो, तुम लोग समझने में तुमको समय लगता है। प्रभु उनको ये बातें उनको वचनों से बताते हैं। जीसस ओपन्स देयर ब्लाइंड आईज थ्रू स्क्रिप्चर्स। प्रियो, हमारी आंखें जब अंधी हो जाती है, जब हम प्रभु को देख नहीं पाते, तो हमारी आंखें खोलने का एक ही रास्ता है, वो है पवित्र शास्त्र।
परमेश्वर का वचन हमारी समझ को जो बंद हो जाती है, हमारी आंखें जो बंद हो जाती है, उसे खोलने का प्रयत्न प्रभु यहाँ पर परमेश्वर के वचनों के द्वारा यहाँ पर करता है। और वहां पर लिखा है कि उस वचन को अगर आप पढ़ते 27 वचन में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अपने विषय में यानी उनकी राइट फ्रॉम द सफरिंग टिल द रिजरेक्शन, अपने दुख भोग से लेकर पुनरुत्थान तक सब कुछ बातें प्रभु ने उनको समझा दी करते हम लोग देखते हैं। और जब प्रभु उनको परमेश्वर के वचन से बताते हैं, तब उनकी आंखें खुल जाती हैं और उनके हृदय जल उठते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि आगे में वो लोग जब चर्चा करते हैं तो वहां पर 32वें वचन में कहते हैं, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? प्रभु के वचन की आग उनके अंदर में जल उठी। वो उत्तेजित हो गए जब उन्होंने उन वचनों को सुना। प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखें खोलने का प्रयत्न करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन उनको कब बताया गया? उसके बाद में हम लोग देखते हैं वचन तो बताया गया, उसके बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह को कब उन्होंने आखिरी में पहचाना? कब पहचाना? जब वो लोग भोजन करने बैठे और प्रभु ने क्या किया? रोटी तोड़ी। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, 30वें वचन में लिखा है, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। प्रियो, रोटी तोड़ने के पहले प्रभु ने उनकी आंखों को खोलने का प्रयत्न किया, उनको वचन से सिखाने का प्रयत्न किया। पहले उनको वचन उनको दिया, उसके बाद रोटी उनको प्रभु ने दी करके हम लोग देखते हैं। और रोटी तोड़ते समय उन्होंने प्रभु को पहचाना। सो बिफोर दे सॉ द ब्रोकन ब्रेड दे नीडेड द ओपन बुक। वो रोटी तोड़ने से पहले उन्हें खुली पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी था, पवित्र शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी था। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात नोट करने लायक ये है कि हम कई बार प्रभु भोजन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरी तरफ हम लोग वचन को महत्व नहीं देते। हमारे चर्च में तो मैं नोट कर रहा हूं, पिछले जितने दिन से मैं आया, वचन के समय कम लोग रहते हैं, प्रभु भोजन के समय भीड़ बढ़ जाती है, 2 पास्टर भी कम लगते हैं। इसका मतलब क्या है? हमको कई बार हमको ऐसा लगता होगा कि वचन सुनो या मत सुनो, कोई हमको लेना देना नहीं है। वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विद द यूकरिस्ट। हम कई बार जो प्रभु भोजन के प्रति बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहता कि प्रभु भोजन लेना या नहीं लेना या उसके बारे में कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितना महत्व प्रभु भोजन के लिए आप देते हैं, उतना ही इक्वली परमेश्वर का वचन सुनना भी जरूरी है, परमेश्वर का वचन समझना भी जरूरी है। इम्माउस के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनको वचन दिया, उसके बाद में प्रभु ने उनको प्रभु भोजन दिया। पहले वचन दिया, फिर उसके बाद में, यानी पहले आत्मिक भोजन दिया, फिर शारीरिक भोजन प्रभु। प्रियो, हम मसीह को की देह को जब हम लेने आते हैं तो हमारा काम यह भी है कि हम प्रभु के वचन को भी हम सुनने के लिए आए हैं। कई बार हम प्रभु के वचन को उतना महत्व हम लोग नहीं देते। और यहाँ तो हम लोग हफ्ते में कितने बार लेते हैं प्रभु भोजन? 3 बार। संडे को भी लेते हैं, बुधवार को भी लेते हैं, शुक्रवार को भी लेते हैं। लेकिन क्या उतना ही महत्व हम प्रभु के वचन को देते हैं? वो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो बीज बनकर हमारे हृदय में जाता है और वही अंकुरित होता है। यहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों चेले कहते हैं कि जब वो हमसे पवित्र शास्त्र की बातें कर रहा था तो हमारे मन में क्या हुआ? उत्तेजना पैदा हुई। मराठी में क्या शब्द लिखा है उसके लिए पढ़िए कोई। 32 वचन 32। हाँ,
उबाल है ना, उमड़ रहा था, या फिर उत्तेजना। और हार्ट्स वेर बॉइलिंग, अगर उसको मैं कहूंगा वो उबल रहा था, और हार्ट्स वेर बॉइलिंग, हमारे अंदर आग जल उठी, हमारे हृदय में आग जल उठी प्रभु के वचन को सुनने के बाद। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर प्रभु भोजन हमारे लिए प्रसाद के जैसा ही हो जाएगा कि हम गए मंदिर में, घंटी बजाए, प्रसाद लिए और चले गए। बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वी डोंट हैव दैट फीलिंग कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह को खा रहे हैं, हम उसके रक्त में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं तो आप मंदिर आए और प्रसाद लेकर चले गए, ऐसा मत करो। वचन बहुत जरूरी है। जितना महत्व आप प्रभुवचन को देते हैं, उतना महत्व आपको परमेश्वर के वचन को भी देना जरूरी है, अन्यथा आपका प्रभुवचन लेकर कोई मतलब नहीं है। मॉन्टी थर्सडे के दिन भी हमने वचन में हमने सुना था कि प्रभुवचन के समय में हम लोग बाकी समय इधर उधर होते हैं और फिर प्रभुवचन के समय में भाग कर आते हैं। मैंने एक चर्च का उदाहरण भी आपको बताया कि कुछ लोग पेड़ के नीचे रहते थे और कुछ लोग तो और भी भारी लोग थे, है ना, तंबाकू ऐसे ऐसे घोटते हैं, चर्च में भी आते और वो ऐसा फेंक कर वो आते थे प्रभुवचन लेने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ रेवरेंस डू वी हैव? किस तरीके का भय हमें है? प्रियो, जब हम चर्च में आते हैं तो हमको अंदर ही बैठना है, वचन सुनना है, प्रभु भोजन लेना है। नहीं तो वहां पर बाहर रहकर अगर आप उधर उधर बैठकर अगर आप प्रभु भोजन लेना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द वर्शिप। अगर आप बाहर बैठे हैं, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द वर्शिप। चर्च में जगह होने के बावजूद भी लोग बाहर बैठते हैं। चर्च चलते रहता है तो लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, चर्च चलता रहता है लोग बात करते रहते हैं, देन यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द वर्शिप। अगर आप वर्शिप के पार्ट होते हैं तभी आप प्रभुवचन लेने के लायक हैं, अन्यथा आप उसके लायक नहीं हैं। प्रभुवचन एक क्लाइमेक्स है। इंट्रोडक्शन जो है क्या है, या शुरुआत क्या है? गाने गाना, उसके बाद वचन सुनना, देन दिस इज द अल्टीमेट क्लाइमेक्स। हम कई बार क्लाइमेक्स में आने की कोशिश करते हैं तो अंत मालूम हमें तो हो जाएगा, शुरुआत में क्या हुआ पता है। लेकिन आप जब मूवी देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? मूवीज देखने जाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? शुरुआत से, पहले के समय में तो टिकटों की जब लाइन लगती थी तो अरे बराबर जाना है, भीड़ में जाना है, जल्दी से निकालना है, गाना तो मिस नहीं हो जाएगा, इंट्रोडक्शन तो मिस नहीं हो जाएगा। संसारिक चीजों में हम इतने एक्साइटेड होते हैं, उतनी उत्तेजना हमारी होती है कि हम कुछ भी मिस ना करें। तो प्रभु के भवन में जब हम आते हैं तो क्या प्रभु के लिए हमको एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए कि हम पहले पहुंचे, हम शुरुआत में पहुंचे, शुरू से लेकर आखिरी तक हम रहे। फिर भी हम लोग कई बार नहीं, प्रभुवचन नहीं पहुंचे, प्रभुवचन लिख दिया तो बस हमारे पास नहीं है, ऐसा हमको लगता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को पहले वचन से बात, उनकी आंखें खोलने के लिए वचन प्रभु ने उनको बताया कि मूसा ने ऐसा कहा, भविष्यवक्ताओं ने ऐसा कहा, और जो शास्त्र में लिखा है वही उस प्रकार से हुआ। सो विटनेसेस knows the story of scripture, not just an empty tomb। उनको केवल खाली कब्र नहीं, परंतु क्यों ये खाली कब्र है, क्या उद्देश्य है, सब कुछ उनको यहाँ पर पता है। दो बातें अभी हमने देखी कि प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमने इस समय दो बातें सीखी कि जो विटनेसेस है वो लोग देखने में धीमे थे, जो गवाह थे देखने में धीमे थे, उनकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी प्रभु के साथ में चल रहा था। दूसरी बात हमने देखी कि ये जो देखने में धीमे जो गवाह है, उनकी आंखें खोलने के लिए प्रभु ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद उनको रोटी तोड़कर दिया और तब उन्होंने पहचाना। तीसरी बात गौर करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जब गवाहों की आंखें खुल जाती है, जब गवाह प्रभु को पहचान लेते हैं, then witnesses can't stay silent when their hearts are burning। जब उनके हृदय जल उठते हैं, जब उनके मन में उत्तेजना पैदा हो जाती है गवाह के मन में, तब वो खामोश नहीं बैठते, तब वो बाहर जाते हैं गवाही देने के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, जब उनकी आंखें खुल गई तो उन्होंने क्या किया? 33वां वचन पढ़िए।
30 से लेकर 33 वर्ष में लिखने वाला लिखा है, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छुप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया और वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। जब उनके मन में उत्तेजना पैदा हुई, जब उनकी आंखें खुल गई, तो वो खामोश नहीं बैठे। वो लोग क्या किया उन लोगों ने? वो लोग तुरंत उसी घड़ी, वहां पर क्या लिखा है? उसी घड़ी मेज पर बैठने के बाद जब उन्होंने प्रभु को पहचान लिया और प्रभु की दृष्टि से ओझल हो गया, अब उनके मन में उत्तेजना पैदा हुई। At the table their hearts were burning and their burning heart turns into the running feet. उनका जो जलते हृदय है वो दौड़ते कदमों में बदल जाते हैं। अब उनके हृदय जल उठे। हम लोग गाना गाते हैं ना, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। जब किसी का हृदय में आग लगती है, जब किसी के मन में उत्तेजना पैदा होती है, वो खामोश नहीं बैठते। वो आपको प्रोत्साहित करता है कि आप जाओ और उस वचन को लोगों में बांटो। जब उनको पुनरुत्थान के बारे में वो समझ गए, उनके जलते हृदय दौड़ते कदमों में परिवर्तित हो गए करके हम लोग देखते हैं। और वो दौड़े, कहां पर दौड़े? कहां जाने के लिए दौड़े? उसी घड़ी वो लोग दौड़े कि वापस हमको कहां जाना है? यरूशलेम को जाना है। जिस शहर को छोड़कर वापस आए थे, वो जिस निराशा को छोड़ के लिए वो यहां पर आए थे, अब उनको फिर से आशा उत्पन्न हुई और वो वापस लौट गए करके हम लोग देखते। उसी क्षण वो लोग लौट गए। प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई ऐसी खुशखबरी आती है तो कितने लोग खामोश बैठते हैं? याद कीजिए, आपके समय में आपके जीवन में कोई खुशखबरी आपको मिली तो आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, तुरंत लोगों से शेयर करना चाहिए। कौन कौन सी न्यूज़ होती है जो हम लोग तुरंत शेयर करना चाहते हैं? वैसे आजकल व्हाट्सएप है तो हर चीज़ शेयर करते हैं। इधर से आया ये ग्रुप से उधर फॉरवर्ड करो, उधर से आया तो इधर फॉरवर्ड करो। वो एक्साइटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं? हमको लगता है कि ये बहुत खुशी का मौका है, हमको शेयर करना चाहिए। एग्जाम्पल्स कुछ हो सकते हैं? हाँ, आपके घर में नया बच्चा पैदा होता है, सो यू आर एक्साइटेड। आप फोन करके बताते हैं, मैं दादा बन गया, मैं दादी बन गई, मैं पापा बन गया या मैं मम्मी बन गई। हम तुरंत उसको शेयर करना चाहते हैं बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। आपके मन में उत्तेजना पैदा हुई, आप खामोश नहीं बैठते और आप उसको लोगों को बताना चाहते हैं। आपको नौकरी मिल जाती है, अगर नौकरी लगती है तो आप खुश हो जाते हैं, नहीं मुझे जॉब लगी, इतने दिन से मैं बेरोजगार था, मुझे जॉब लगी। हम लोग घर भी बनाते हैं तो हम बताते नहीं हमने घर बनाया, चलो हाउस वार्मिंग की हम प्रेयर रखते हैं। वी आर एक्साइटेड टू शेयर द गुड न्यूज। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जब हुआ तो पुनरुत्थान को जब होने के बाद जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, दे कुड नॉट कीप क्वाइट, और उनके मन में उत्तेजना पैदा हुई और वो वापस दौड़ पड़े। वहां लिखा हुआ है उसी घड़ी, दैट सेम मोमेंट दे रोज एंड दे लेफ्ट फॉर द जेरूशलेम। वहां पर हम लोग देखते हैं वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और 11 और साथियों को इकट्ठे पाए। यहां पर उनको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। पुनरुत्थान का समाचार जब उनको मिला, जब उन्होंने प्रभु को पहचान लिया, तो किसी ने उनको ये नहीं बोला या उनकी मिन्नतें नहीं की कि जाओ जाकर बताओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं बोला कि जाओ जाकर बताओ, लेकिन वो खुद से, क्योंकि उनके अंदर में उत्तेजना पैदा हुई। प्रियो, जब प्रभु का आनंद हमारे जीवन में आता है, प्रभु का पुनरुत्थान की खुशी अगर हमारे मन में, तो हमको उकसाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप उठकर जाकर उसके सुसमाचार को बताने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने वेट नहीं किया कि मैं इवेंजलिज्म का क्लास अटेंड करूंगा, मेरे को बताया जाएगा कि कैसे प्रचार करना है। नहीं, तुरंत उठ खड़े हुए और उसी घड़ी वो लोग वहां पर चले गए करके हम लोग
प्रियो, प्रभु का पुनरुत्थान का समाचार जब हमें मिलता है तो हम दूर नहीं, वापस लौट कर हम उस प्रभु की ओर हम जाते हैं। कई बार हमारे अंदर वो उत्सुकता पाई नहीं जाती, कई बार वो उत्सुकता हमारे अंदर में पाई नहीं जाती। हम भले ही चर्च अटेंड करते हैं, भले ही प्रार्थना सभा अटेंड करते हैं, हमारे अंदर उत्सुकता पैदा नहीं होती। अगर प्रभु का आनंद आपके अंदर है तो आप उत्सुक होकर प्रभु का काम करना जरूरी है। 40 दिनों की प्रार्थना में मैंने एक चीज नोट किया, कुछ लोगों को प्रार्थना मैंने दिया तो बोलते नहीं पा सकता, हमारा न प्रभु का आत्मा अगर आपके अंदर है तो आप प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे लोग कई सालों से चर्च आ रहे हैं, लोग प्रार्थना करने से कतराते हैं। फिर हमको सवाल पूछना है कि क्या हमारे हृदय में वो उत्तेजना है, क्या हमारे मन में वो आग जल रही है कि हम प्रार्थना कर सकें? हम क्यों डरते हैं? डरने की आवश्यकता नहीं। जब प्रभु आपके साथ है, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, करना चाहिए। कई बार हम डर के मारे प्रार्थना नहीं करते, या कई बार हमको प्रार्थना करना आता ही नहीं, इसलिए हम प्रार्थना करना नहीं चाहते। हमको गौर करना जरूरी है, हमारे अंदर में वो आग अगर है तो वो आग हमको गवाह बनने के लिए मजबूर करना जरूरी है। हम विटनेस करने के लिए हम तैयार है, हम प्रार्थना में बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। जब इन चेलों ने देखा तो वो रुक नहीं पाए, उनको कोई रोक नहीं पाया, वो खुद उसी घड़ी उठकर वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकल पड़े। कई बार हमारी शिक्षा पर भी निर्भर करता है कि हम किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, किस तरीके से हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अनाउंसमेंट होने वाली है VBS के लिए, VBS होने वाला है। हमारे चर्च के बच्चे कितने पार्टिसिपेट करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस बार जरूर चाहूंगा कि हमारे चर्च के बच्चे VBS में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये वो समय है जब प्रभु का वचन इन बच्चों के मन में बोया जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रभु का वचन जब बोया जाता है वो खाली वापस नहीं आएगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 फल लाएगा। भले हो सकता है अभी आपको ना दिखाई दे, आज आपको ना दिखाई दे, कई बार देरी होती है, लेकिन डेफिनेटली वो वचन काम करेगा। और ये 10 दिन बच्चों को हम वचन देने का हम प्रयत्न करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे चर्च के बच्चे नहीं रहते, बाकी बाहर के सब जमा हो जाते। पहले आप एज ए पेरेंट्स, आपका काम है कि आप अपने बच्चों को VBS में भेजें, क्योंकि ये वो समय सीखने का। नहीं तो फिर अगर नहीं सीखेंगे, फिर बड़े होने के बाद लेट प्रेयर में फिर पास्टर साहब बोलेंगे प्रार्थना करो, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप आए नहीं ना कभी, सीखेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में अनाउंसमेंट होगी, उसके बारे में आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सीखना जरूरी है। जब आपके मन में उत्तेजना पैदा होगी तभी आप अच्छे गवाह बन सकते हैं। यहां पर उनके मन में उत्तेजना पैदा हुई। अर्लियर दे वर डिसअपॉइंटेड, इसके पहले वो निराश थे, उदासीन थे, तकलीफ में थे, चिंता में थे, लेकिन अब उनके मन में वो आग जल थी और वो भागकर वो जाने लगे कि हम जाए और प्रभु के वचन को हम बांटें। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज तो रुक जाते हैं, अभी आराम करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते उस घटना में क्या हुआ कि जब वो लोग वहां पर पहुंच गए थे इम्माउस में, कितना बज रहा था उस समय? शाम हो गई थी ऑलरेडी, अंधेरे के कारण आगे जा नहीं सकते थे वो लोग। लेकिन उन्होंने बैठा, भोजन किया, और भोजन करने के बाद और कितनी रात हो गई होगी, और ज्यादा अंधेरा हो गया। उस समय में लाइट्स भी नहीं थी। 11 किलोमीटर चलकर आए थे वो लोग। 11 किलोमीटर चलने के बाद इंसान कैसा होगा उसकी हालत? तो बोलेगा कि बस अब आगे कहीं नहीं जाना, अब खा लिया ना, अब सो जाते। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने प्रभु को पहचान लिया, उनके मन में उत्तेजना पैदा हुई, दोबारा वापस 11 किलोमीटर दौड़ने के लिए वो लोग तैयार हो गए। ये एक्साइटमेंट प्रभु के उत्थान का उनके जीवन में है। प्रियो, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं जो निराश थे, उसी रास्ते पर जब वो लोग आ रहे थे इम्माउस की तरफ, निराश थे, लेकिन फिर दोबारा उसी सड़क पर वो जाने लगे, तब उनकी निराशा आशा में बदल गई, उनका जीवन बदल गया।
उनके मन में उत्तेजना पैदा हो और वो जाकर बताना चाहते हैं कि प्रभु जी उठा है करके। हमारे जीवन में भी प्रियो, कई हम में से ऐसे लोग हैं जो आज यरूशलेम से इम्माउस की तरफ जा रहे हैं। आपके जीवन में निराशा है, आप यरूशलेम को छोड़कर आप इम्माउस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपके इम्माउस के रास्ते में भी आपके साथ रहेगा। आपकी आंखें भले ही बंद हो, आप उसे ना पहचाने, वो आपकी आंखों को खोलने का प्रयत्न करेगा। आपकी आंखों को खोलने के लिए वो परमेश्वर के वचनों से आपका मार्गदर्शन करेगा। वो रोटी तोड़कर आपको देगा और फिर आप उसको पहचान लोगे। और जब उसको आप पहचान लेते हैं, आपके अंदर वो उमंग, वो उत्साह, वो उबाल जब आपके अंदर आता है, तो आप वो अपने तक नहीं रखेंगे, आप लोगों को जाकर आप बांटेंगे। यू विल रन बैक टू जेरूसलम। आप वापस उसी उत्साह के साथ प्रभु की ओर लौटोगे और आप भी कहोगे जैसा उन लोगों ने कहा, प्रभु उठा है, तो ये एक्साइटमेंट कम नहीं होनी चाहिए। जो ईश्वर के लिए थी ना, प्रभु उठा है, वो हमेशा रहनी चाहिए। फक्त त्या दिवशी तो नहीं उठा, अभी भी उठा हुआ है। कई लोगों ने सिर्फ पुनरुत्थान के दिन उठाया और बाद में सुला दिया। उस आग को हमारे हृदय में निरंतर ज्वलंत बनाकर, तभी हम उसके गवाह, पुनरुत्थान के सच्चे गवाह बन सकते हैं। और यही एक अच्छे गवाह होने की निशानी है। प्रभु करे वचन सबके